अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे और मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों कुछ हिस्ट्रिकल डेटा मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट की वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो रहने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि आपको जिन कॉइन्स के अंदर आप लॉस में हो उनको बेच के निकल जाना चाहिए या फिर उनको होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हो, बेस्ट पॉइंट पे आप लोग बाइंग करना चाह रहे हो, तो वो कौन सा पॉइंट होगा वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अपना कंप्लीट दोस्तों प्लान बताऊंगा कि मैं इस टाइम मार्केट में कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है और जो आपका सेल्सियस है उसकी लिक्विडेशन जो है आपकी 20,000 से नीचे है, तो मार्केट पर उसका क्या असर पड़ेगा। 20,000 की रेंज जो है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। और इसके बाद एक अपडेट मैंने रात में आपको दी थी और उस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी वो SIP एंट्री जो मैंने 21,000 की रेंज में ली है उसमें से आधी जो है वो इसी टाइम सेल कर रहा हूँ जिस टाइम मार्केट जो है 22,500 के लगभग चल रही थी। और वजह मैंने बताया था कि वजह बताऊंगा आपको वीडियो में। अगर आप भी करना चाहो दोस्तों वो कर सकते हो, और बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वीडियो उस टाइम अपलोड नहीं हो पाई। तो अभी दोस्तों वो रीज़न भी बताऊंगा कि मैंने अपनी हाफ SIP एंट्री जो है वो क्यों सेल की और मैं आने वाले दिनों में मार्केट में क्या देख रहा हूँ। तो मार्केट की कंप्लीट पिक्चर देखने के लिए दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, और उसके बाद बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट आपने कमेंट लाजमी करना है। कमेंट में लिखो भाइयों वीडियो कैसी लग रही है, मैं यहाँ पे काम आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, और तमाम फीडबैक्स जो आपके होते हैं उनको वेलकम करता हूँ, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। मार्केट दोस्तों इस टाइम जो है काफ़ी जो है बेरिश चल रही है। हालांकि जो है हमें अभी रिसेंटली जो है 20,200 की रेंज से एक दोबारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो है वो बाउंस मिला है, जो कि जाहिर सी बात है मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि 20,000 का जो लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना मजबूत लेवल था कि वो इतनी आराम से नहीं टूटना था, और 4-5 ट्राइयाँ तो बनती हैं वन गो में, तो इसे टूटना ही नहीं था। मैंने पहले से बताया हुआ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस टाइम जो है थर्ड ट्राई जो है बिटकॉइन ने की है 24 घंटों के अंदर अपने इस लेवल को तोड़ने के लिए, और इस पॉइंट पे जाके बिटकॉइन काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। हालांकि दोस्तों अगर आप मुख्तलिफ एक्सचेंजेस की ऑर्डर बुक जाके देखो तो आपको आइडिया होगा कि बड़ी बड़ी बाय जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। कोई यहाँ पे 1,500 बिटकॉइन खरीद रहा है, कोई यहाँ पे 2,000 बिटकॉइन खरीद रहा है, कोई यहाँ पे 500 खरीद रहा है। ओवरऑल अच्छे बाय ऑर्डर्स यहाँ मौजूद हैं जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं इस पॉइंट के ऊपर। और मैंने इस बारे में भी आपको 2-2.5 महीने पहले से बताया हुआ था कि 18,000 से लेके 20,000 की रेंज में बड़ी वेल्स के ऑर्डर्स हैं जो कभी 28,000 की रेंज में हुआ करते थे, वहाँ से मूव होके अब वो 18 से 20,000 की रेंज में पहुँच चुके हैं। जब दोस्तों मैंने आपको 2 महीने पहले लेवल बताए थे, काफ़ी लोग जो है वो बिलीव नहीं कर रहे थे। मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने आके तनकीद भी की थी कि यार क्या बातें कर रहे हो, क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो, 20,000 18,000 की रेंज बता रहे हो, वहाँ तक मार्केट पहुँचेगी नहीं। तो भाइयों आपके सामने है कि आसिफ भाई की प्रेडिक्शन और आसिफ भाई की एनालिसिस जो है वो कितने एक्यूरेट थे, और मार्केट जो है फाइनली उस पॉइंट पर पहुँच चुकी है। तो भाइयों हफ्ते का चार्ट खोला हुआ, यानी वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ मेरे सामने है, और एक डाउन ट्रेंड का जो चैनल था वो इस टाइम जो है हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है जिसके रिजल्ट भी जाहिर सी बात है कि तकरीबन जो है 15-20 दिनों में या महीने में आके सामने आते हैं, और एक महीने में 4 आपकी वीकली कैंडल्स होती हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो मार्केट मुसलसल जो है अपना लोअर हाई बनाती हुई आ रही है, और जो ऑल टाइम हाई था हमारा उसके बाद जो है अभी तक अगर देखें तो हमें हमारा जो है हायर हाई नहीं मिला है। और यही दोस्तों मेन वजह है कि मार्केट आज आपकी इस मकाम पे खड़ी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों मार्केट जो है आने वाले दिनों में भी आपको काफ़ी दबाव का शिकार नज़र आ सकती है। 20,000 का लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट ज़रूर है, मजबूत ज़रूर है। ऐसी पॉइंट से नीचे जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो है लिक्विडेशन पॉइंट है, अगर 20K से नीचे मार्केट जाएगी तो लिक्विडेशन का खतरा जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऊपर मंडलाने लग जाएगा, और जाहिर सी बात है मार्केट में काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। वो मैं वीडियो में आगे चलकर डिस्कस भी करूँगा। सेल्सियस का लिक्विडेशन पॉइंट दोस्तों 17,000 की रेंज में था, थोड़ी बाइंग करके उन्होंने नीचे ज़रूर किया है, बट अभी बहरहाल वो भी खतरे में है। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम वीडियो में आगे चल के बताएंगे कि मार्केट पर इसका क्या असर पड़ सकता है और मार्केट कहाँ तक डंप कर सकती है। तो वीडियो दोस्तों आपने एंड तक देखनी है, वीडियो कहीं स्किप नहीं करनी, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ।
बहरहाल दोस्तों वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट इस टाइम काफ़ी बेरिश चल रही है और हालांकि वीकली कैंडल हमारी क्लोजिंग नहीं हुई है, बट जो नज़र आ रहा है कि हमारा जो डाउन ट्रेंड का चैनल है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो दोस्तों 20,000 का एरिया मैंने पहले बताया कि बहुत मजबूत है, बट टूटता हुआ जो है मुझे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगी, कुछ अटैम्प्ट्स मज़ीद भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये एरिया भी मुझे वीक होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से भी हमें मार्केट डंप लेती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है। माइक्रो स्ट्रेटेजी दोस्तों अपनी लिक्विडेशन को बचाने के लिए अगर इस एरिया में कोई बाइंग वगैरह करता है तो छोटा मोटा आपका बाउंस मार्केट में आपको नज़र भी आ सकता है, वो पॉसिबल है, बट उसमें आपने फोमो में नहीं आना। वजह दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी है कि मार्केट इस टाइम कंप्लीटली बेरिश है और ओवरऑल अगर देखूँ अपने चार्ट को तो मुझे इसमें भी इतनी पावर नज़र नहीं आ रही और इस टाइम जो है मार्केट मुझे ब्लीडिंग की तरफ ही और मजीद पेन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अगर हम लोग अपने टॉप को देखें जो हमारा ऑल टाइम हाई था उस लेवल से लेके आज तक अगर देखें तो 70% तक का डंप जो है मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। तमाम के तमाम ओल्ड कॉइन्स जो हैं आपके 80 to 95% तक जो है इस टाइम डंप चल रहे हैं। तो आप में से अक्सर दोस्त जो हैं वो बुरी तरीके से पैनिक हैं और एक ही सवाल दोस्तों आपके जहन में होगा कि मार्केट और कितना डंप करेगी, क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। सारी चीज़ें दोस्तों आपके जहन में घूम रही होंगी और उसके लिए दोस्तों मैं आपको बिटकॉइन का हिस्ट्रिकल डेटा शेयर करता हूं कि इससे पहले मार्केट कितना कितना डंप जो है देख चुकी है और उसके बाद जो है कैसा कैसा हमने रिवाइवल देखा है। उसके लिए दोस्तों आपसे शेयर करूंगा बिटकॉइन का हिस्ट्रिकल डेटा ताकि आपको बता पाऊँ कि प्रीवियस हिस्ट्री में बिटकॉइन ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो पहला दोस्तों हमारा टॉप और पहला बुल रन जो हमारा था बिटकॉइन का, जहां दुनिया को मालूम पड़ा था कि बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज़ है, बिटकॉइन 260 की रेंज में हमारा पहला टॉप था और उसके बाद जब हमने क्रैश देखा तो वो क्रैश दोस्तों लगभग 75% के लगभग हमारा पहला बिटकॉइन का क्रैश था। नेक्स्ट बुल रन दोस्तों जब स्टार्ट हुआ और बिटकॉइन ने नेक्स्ट अपना ऑल टाइम हाई स्कोर किया तो लगभग 1200 की रेंज तक बिटकॉइन गया था और उसके बाद जब डंप आया तो वो डंप था हमारा तकरीबन 85% तक हमारा डंप था और मार्केट 85% तक उसके बाद डंप हुई थी। उसके बाद दोस्तों दोबारा जो है बिटकॉइन ने अपने जो ऑल टाइम हाई स्कोर किया और टॉप पर गया वो था हमारा एरिया 20,000 का एरिया और उस रेंज से जब बिटकॉइन डंप हुआ तो भी वो डंप दोस्तों 85% के लगभग था। यानी सेकेंड टाइम अपनी हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन 85% डंप हुआ और इसी तरीके से दोस्तों शोर बचा हुआ था कि बिटकॉइन डेड हो गया, अब बिटकॉइन वापस आ ही नहीं सकता और बहुत मतलब कि पैनिक मार्केट में फैला हुआ था। बट बिटकॉइन ने खुद को फिर से साबित किया और अगला अपना टॉप जो क्रिएट किया वो पिछले टॉप से नीचे था, थोड़ा सा नीचे था और 14,000 के लगभग था और वहाँ से दोस्तों जब दोबारा क्रैश आया तो वो क्रैश हमारा था दोबारा 71% के लगभग। उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ने एक लंबी राइड ली और उस राइड के बाद जो है बिटकॉइन ने अपना मैसिव ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जिसमें दोस्तों शायद आप लोग भी मार्केट में आप लोगों ने एंट्री की होगी और ये टॉप आपने भी देखा होगा। और उसके बाद दोस्तों डंप जो आया वो था हमारा 50% तक का डंप था और वो भी एक बड़ा डंप था। बहरहाल दोस्तों अभी जो टॉप क्रिएट हुआ जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है, मैंने आपको पहले बताया कि उससे अभी तक हम लोग 70% ऑलरेडी डंप हो चुके हैं और जो फंडामेंटल इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको आज टेलीग्राम के ऊपर एक अपडेट भी दी थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खबरदार किया है कि जो भी अमाउंट आप बिटकॉइन में लगाओगे वो सारे का सारा जो है आपका ज़ाया हो सकता है। दोस्तों तमाम सिनेरियो जो है वो हिस्ट्री की तरह चल रहा है। पहले भी हमने हमेशा देखा है कि जब भी बिटकॉइन इतना बुरा डंप करना स्टार्ट करता है तो सब लोग शोर मचाते हैं कि बिटकॉइन जो है ख़त्म हो जाएगा और अब ये वापसी नहीं कर सकता। तो वही दोस्तों हम दोबारा देख रहे हैं। तो अगर दोस्तों 85% तक का डंप हम लेके चलते हैं हिस्ट्री को देखते हुए और मौजूदा फंडामेंटल्स को देखते हुए, इंटरेस्ट रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और वो भी कंटिन्यूसली चल रही है। तो उसको देखते हुए दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिस्ट्री खुद को रिपीट कर सकती है। तो उस सूरत में दोस्तों बिटकॉइन आपका अगर 85% डंप होता है तो ये रेंज हमारी बनती है लगभग तकरीबन दोस्तों 10,000 का एरिया और 10,000 से लेके 12,000 तक जो है आपको ये क्रिप्टो मार्केट डंप होती हुई नज़र आ सकती है। ये था दोस्तों हिस्ट्रिकल डेटा और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैंने आपको बॉटम बता दिया है। बॉटम इस मार्केट का कोई नहीं बता सकता। मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर बिटकॉइन को बनाने वाला भी इस टाइम आ जाए तो वो भी आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट बॉटम कौन सा होगा। तो हम लोग दोस्तों अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए और हिस्ट्रिकल डेटा को यूज़ करते हुए अपने एनालिसिस आपको दे रहे हैं और आगे क्या होता है ये आपने भी देखना है और मैंने भी देखना है।
कल रात दोस्तों मैंने अपनी एसआईपी एंट्री के बारे में आपको एक टेलीग्राम पर अपडेट दी थी कि मैं अपनी मौजूदा एसआईपी एंट्री जो मैंने 21,000 की रेंज में ली थी उसमें से 50% जो है वो प्रॉफिट के अंदर 5 to 10% प्रॉफिट में मैं था उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो वो मैं सेल कर रहा हूँ। और सेल करने की वजह दोस्तों मैंने कहा था कि वीडियो बताऊंगा, तो वजह दोस्तों अब मैं आपसे वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। छोटा सा दोस्तों मैं आपको अपनी एसआईपी एंट्रीज के बारे में रिमाइंड कर दूं कि मेरी पहली एंट्री थी 30K की रेंज में, सेकंड थी 27K की रेंज में, और जब मार्केट दोबारा ऊपर गई थी मैंने अपनी उन एसआईपी एंट्रीज में से 50% सेल कर दिया था प्रॉफिट के अंदर, और 20% की वो दो एंट्रीज थी, तो रिमेनिंग मेरी एंट्रीज जो बच गई 40 में से आधा बेच के वो 20% बच गई थी। थर्ड एंट्री दोस्तों मैंने ली 21,000 की रेंज में 25% की, और उसमें से भी हाफ जो है मैंने सेल कर दिया। तो अब दोस्तों लगभग 32% जो है इस टाइम मेरा कदम जो है वो मार्केट के अंदर है, और बकाया बाइंग मैंने अभी भी करनी है। अब ये प्लान दोस्तों 2 से 2.5 महीने से मैं आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि मैंने ये करना है। अगर आप लोग वही कर रहे हो दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो इस टाइम आप बहुत मज़े में होगे। और इस टाइम दोस्तों आप पूरी दुनिया से हटकर बेस्ट प्राइस पर वेल्स के साथ जाके बाइंग करने के लिए इस टाइम रेडी होगे। 30% अगर आपने इन्वेस्ट कर भी दिया होगा तो 70% आपके पास अभी भी मौजूद होगा। अब दोस्तों मैंने 21,000 की जो अपनी एंट्री थी उसको हाफ क्यों सेल किया, तो उसकी वजह दोस्तों ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि इस मार्केट की बहुत बड़ी वेल है और बहुत बड़ी तादाद में जो है बिटकॉइंस वो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर उन्होंने जो है कई मिलियन डॉलर्स की जो है वो लेवरेज भी ले ली थी और मजीद बिटकॉइन बाय कर लिए थे, और 30,000 उनकी एवरेज प्राइस थी बाइंग की। तो उनकी लिक्विडेशन दोस्तों 20K से नीचे बन रही थी, और अगर मार्केट जो कि नज़र भी आ रहा है 20K को तोड़ती है तो बहुत बड़ा खतरा है कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेल्सियस की जो लिक्विडेशन थी वो 70,000 की रेंज में थी, और उन्होंने जो है आज ऐलान किया है, अनाउंस किया है कि मज़ीद जो है उन्होंने बाइंग की है, और उसके बाद दोस्तों उनकी जो लिक्विडेशन है वो 14,000 की रेंज में अभी पहुंच चुकी है। तो अभी भी दोस्तों पॉसिबल है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी के जो सीईओ हैं माइकल सेलर, वो मजीद कहीं से लोन वगैरह लेके, या अगर उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है अपने इन्वेस्टर्स की, तो वो मजीद बाइंग करें, अपनी लिक्विडेशन को नीचे ले जाएं। बट ओवरऑल दोस्तों एक खतरा इस टाइम मार्केट में मंडला रहा है, क्योंकि बहुत बड़े चांसेस हैं इन दो बड़ी वेल्स के लिक्विडेट होने की, और अगर दोस्तों ये दो बड़ी वेल्स लिक्विडेट होती हैं तो इस क्रिप्टो मार्केट में एक शार्प डंप नज़र आ सकता है। और अगर दोस्तों वो शार्प डंप आता है तो फिर दोस्तों हमें मौका मिलेगा बेस्ट प्राइस पे बाइंग करने का, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत कम चांसेस है, बहुत कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो 10,000 की रेंज को तोड़े और अपनी हिस्ट्री को ब्रेक करे जो 85% तक का डंप था, क्योंकि उस एरिया में दोस्तों बहुत बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बल्कि वेल्स में कहूँगा और जाइंट वेल्स कहूँगा कि जो बाइंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और जिन्होंने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया है उससे बेहतर पॉइंट उनकी बाइंग का हो ही नहीं सकता। तो भाइयों मेरा भी इरादा है कि मैं यहाँ से अब बाय ऑर्डर्स लगाऊंगा, एडवांस बाय ऑर्डर्स लगाऊंगा। एक बात याद रखना कि अगर मार्केट इतनी बुरी क्रैश करेगी तो आपके हाथ में नहीं आएगी, बाइंग करने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ जाके बड़ा क्विकली बाउंस करेगी। और एक और बात दोस्तों कि जो भी बाइंग मेरी होगी, अब मेरा 70% अगर पोर्टफोलियो बाकी है तो 50% तक जो है ना मैंने बाय ऑर्डर्स अब लगा देने, और मेरे बाय ऑर्डर्स दोस्तों मैं लगाऊंगा 17,000 से नीचे और ये जाएंगे 10,000 की रेंज तक। अगर दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटजी खुद को बचाने में नाकाम रहता है और वो लिक्विडेट होता है दोस्तों, तो फिर जो है मार्केट बुरी तरीके से और एक बहुत शार्प डंप लेगी। तो उस सूरत में जैसे मैंने पहले बताया कि आसान मौका नहीं होगा उस प्राइस को पकड़ना, तो बेहतरीन तरीका इस टाइम जो है कि हम बाय ऑर्डर्स लगा दें, तो वो मैं पार्ट्स में बाय ऑर्डर्स लगा दूंगा 10% के, तो जितनी हमारे हाथ में आ जाएगी बेहतर है, और जो निकल गया फिर वो नसीब की बात है। दूसरी बात दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों अगर 18,000 की रेंज में मुझे जो है एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आई तो उस एरिया में भी 20% तक की मैं बाइंग करूंगा, और इसका फैसला मैं एट दी पॉइंट करूंगा कि वहाँ मुझे बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तमाम ऑल्ट कॉइन दोस्तों जिन्हें मैं SIP कर रहा हूँ, डॉट हो गया, लिंक हो गया, इसके अलावा जो है नियर हो गया, और बहुत सारे मजीद ऑल्ट कॉइन जो मैंने आपको काफ़ी वीडियो से बताए हुए हैं उनके अंदर मैं SIPs कर रहा हूँ। और तमाम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दोस्तों पार्ट्स में मेरे बाय ऑर्डर्स होंगे। किसी भी मौके पे मैंने एक बाय ऑर्डर्स नहीं लगाना, क्योंकि मुझे नहीं पता दोस्तों कि बॉटम कौन सा है। तो पार्ट्स में अगर ऑर्डर होंगे तो मुख्तलिफ पॉइंट से मुख्तलिफ ऑर्डर्स जो है मेरे फिल हो जाएंगे, यानी कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो हमें इस टाइम लग रही है वो हमारे हाथ में होगी।
उसके बाद अगर 10,000 से नीचे डंप करती है मार्केट, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, अगर गई भी, विक्स का दोस्तों हम कुछ कह नहीं सकते, विक्स वगैरह लग सकती हैं, बट ओवरऑल मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ज़्यादा टाइम वहां गुजारेगी। और जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये शार्प डंप आया मार्केट के अंदर तो हमारी बाइंग तो हो जाएगी, बट उसी के साथ साथ मार्केट बहुत स्पीड से रिकवर करेगी, वैसी रिकवरी करेगी जैसे दोस्तों आपको लास्ट बुल रन के बाद जब डंप आया था और 30K को मार्केट ने टच किया तो 24 घंटे के अंदर दोस्तों $10,000 तक का जो है मार्केट दोबारा ऊपर गई थी। यानी कि दोस्तों हमारे पास फिर क्या चांस होगा कि जो हमने बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाइंग की होगी उसमें से 50% मैं दोबारा सेल कर दूंगा। यानी कि जो बाउंस आएगा उसमें जो बाइंग करूंगा वो 50% दोस्तों दोबारा सेल कर दूंगा, और फिर मेरे पास जो है मेरा जो एक रिस्क रेशियो है वो दोबारा आधा हो जाएगा। और अगर दोस्तों मार्केट उसके बाद दोबारा डंप करती है तो दोबारा कमाने का भी मेरे पास मौका होगा। ये है दोस्तों मेरा मास्टर प्लान। अब भी दोस्तों आपके ऊपर है कि आप मुझे फॉलो करते हो या नहीं करते हो। मैं हरगिज़ दोस्तों आपको ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों। मेरी तमाम के तमाम जो प्लान्स हैं, कितने भी मास्टर सही, वो फेल हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी इस मार्केट में हमेशा रहेगी। तो अगर दोस्तों आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वही पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, वही इस मार्केट में लगाना है जिसका गंवाने का आपको बहुत ज़्यादा दुख ना हो। तकलीफ तो होती है पैसे जाने की, बट ऐसा पैसा जिसके जाने की तकलीफ जरूर हो बट बंदा गिर गिरा ना जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को काम आ रहा हूँ और आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वीडियो को लाइक लास्ट भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और उसके बाद दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए थे तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।